शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। नमस्कार दोस्तों, फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है, प्रदीप मुखर्जी सर मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम इनसे जानेंगे धर्म, ईश्वर, जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए है। आज इनसे हम कुछ और सवालों पे भी रोशनी डालेंगे जिन पे विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आइए हमारे स्टूडियो में प्रदीप मुखर्जी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हम चाहते हैं आप अपना पहले परिचय से शुरुआत करें। आपने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। पहला शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है शिव और तीसरा शब्द है सुंदर। सत्य का जो परिभाषा है जी, वो है वो जो कभी बदलता नहीं है जी, वो जो हमेशा रहता है जी। ठीक है। इंसान को लगता है कि शिव वो शख्स है जो कभी बदलता नहीं है और हमेशा रहता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि हर सृष्टि के अंदर एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है, फिर अगले सृष्टि का एक फिर शुरुआत होता है, अंत होता है। और हर शुरू और अंत के अंदर जितने भी वहाँ देवता और असुर हैं, हर एक का मृत्यु होता है, उनकी दुनिया के बनाए हुए चीज़ों का मृत्यु होता है। तो अगर कोई चीज़ का मृत्यु होता है वो सत्य नहीं होता है। और ये माना जाता है कि शिव सबसे बेहतरीन सृष्टि है इस संसार का, इसीलिए वो सुंदर है। उसमें कोई शक नहीं है कि शिव सुंदर है, उनसे बेहतरीन कोई नहीं है। लेकिन एक शख्स है जो उनसे भी बेहतर है, वो शिव के ऊपर है। मतलब आपका शिव से परे है? वो शिव के ऊपर है, परे है। अब मैं हूँ परमात्मा का संदेश वाहक। आपने मेरा परिचय पूछा। मेरा एक परिचय तो एक साधारण मनुष्य का परिचय है। अब लोग ये मानते होंगे कि शायद मैं कोई गुरु हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। उनको लगता होगा कि मैं बहुत सिद्धि प्राप्त है मेरे पास वो भी नहीं है। आम इंसान से क्या मैं अलग हूँ? नहीं। आम इंसान के अंदर जितनी नकारात्मक है वो सब मेरे अंदर है। उनके अंदर जितना डर है वो सब मेरे अंदर है। मेरे अंदर वही गुस्सा है, मेरे अंदर वही जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सब मेरे अंदर है। लेकिन फिर मेरे अंदर वो क्या है जिसने मुझे परमात्मा का संदेश वाहक बनाया? पहली बात तो ये है कि ये परमात्मा का मर्जी से मैं उनका संदेश वाहक बना जी। और संदेश वाहक बनने के बाद उन्होंने मेरे अंदर, जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे, उस तरह मेरे अंदर कुछ डिवाइन कैपेसिटी दिया गया है जिसके कारण मैं ब्रह्मांड के हर जीव को देख सकता हूँ, परख सकता हूँ, जान सकता हूँ। उसके अंदर शिव को भी मैं जान सकता हूँ और उसके अंदर मैं शिव के पिता को भी जान सकता हूँ। और क्यों जान सकता हूँ? क्योंकि मैं परमात्मा का संदेश वाहक हूँ जो शिव के पिता के भी परे हैं। तो ये हुआ मेरा परिचय। और आपने जो पहले कहा सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा मेरा विचार पेश किया। सर, आज की जो रोजमर्रा की हमारी जीवनी है तो मनुष्य भागते जा रहा है नौकरी के पीछे, जिंदगी के पीछे, पैसों के पीछे। वो कहीं पे भी सुकून, जैसे उसको कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा। पैसा भी है, जिंदगी भी है, इतना रहने के बाद भी ना वो धर्म के मार्ग पे सही से चल रहा है, ना ईश्वर के मार्ग पे सही से चल रहा है।
उसे कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, बस वो जिंदगी की जद्दोजहद में दौड़ते जा रहा है। कहीं उसे रुकना है, धर्म को अपनाना है या ईश्वर को अपनाना है, ये उस इंसान में इस तरह की सोच, वो सोच से परे है कि मुझे क्या करना है। शादी करके भी वो खुश नहीं है, बच्चे पैदा करके भी वो खुश नहीं है, ईश्वर की भक्ति में भी उसे आनंद नहीं आ रहा। तो आनंद प्राप्त करने के लिए क्या हमारे जिंदगी में अपनाना चाहिए? ओके। पहला सवाल, इंसान भाग क्यों रहा है? दूसरा सवाल, उसके अंदर कोई सुकून क्यों नहीं है? और तीसरा, कैसे वो आनंद के अंदर रह सकता है, शांति से वो कैसे रह सकता है? ये 3 सवाल आपने मुझसे पूछे और ये 3 सवाल का जवाब पाने के लिए हमें पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि हमें दुख और दर्द हमारे अंदर क्यों है। जो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा बुरा काम तुम्हारे दुख और दर्द का कारण है, यानी तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे दुख और दर्द का कारण है। लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूँ, ये मेरे बुरे कर्म मैंने क्यों किए? मैं जानता हूँ कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या चीज़ है वो जो मुझे प्रेरित करता है बुरे कर्म करने के लिए जी। क्या चीज़ है जो मुझे धक्का दे रहा है बुरे कर्म करने के लिए? और क्या सही में मेरे पास कुछ है कि मैं उस शक्ति का विरोध कर सकूं? ये हुआ सवाल जो मेरे अंदर थे। जी। मैंने हर शास्त्रों को बहुत करीबी से देखा है, बहुत बारीकी से देखा है जी। और उसमें पाया कि दुख और दर्द के परे जाने का रास्ता दिया है। दुख और दर्द क्यों नहीं है? एक शब्द में कह दिया, तुम्हारा कर्म का ये फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब मैंने एक इंसान को बहुत बारीक से देखा, मैंने देखा उसके अंदर 5 चीज है जी। और ये 5 चीज को मैं आपके व्यूअर्स के सामने पेश कर रहा हूँ। पहला है उसका एक शरीर, ये जो फिजिकल बॉडी है जी। दूसरा है उसका मन, तीसरा है उसका अपना चरित्र, अंग्रेजी में हम उसे पर्सनालिटी कहते हैं। तो बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी। इसके अलावा 2 चीज और है। चौथा चीज है उसका ऊर्जा शरीर, जो दरअसल 11 ऊर्जा शरीर का समावेश है जी। और 5वां उसके अंदर जो है उसको हम कहते हैं ईश्वर। आप उसे ईश्वर कहो, प्रभु कहो या स्पिरिट कहो, अलग अलग ये नाम है, ये सब एक ही है। इस ईश्वर के बारे में हमारे उपनिषद में कहा गया कि ये आत्मन है और आत्मन ब्राह्मण का एक अंश है। अब ये ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण को अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। मैं उस सवाल से आ रहा हूं, हमारे अंदर इतना दुख क्यों है? तो उसका मैं दरअसल एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, जहां से घूम के मैं आऊंगा। ये ब्राह्मण दरअसल किसी का मन है। किसका मन है? राजा का मन है। कौन राजा? हमारे ब्रह्मांड का राजा। वो राजा को हम कैसे जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? हम उनको काल के नाम से जानते हैं, काल ब्रह्म के नाम से जानते हैं, महादेव के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिहोवा के नाम से जानते हैं, वाहिगुरु के नाम से जानते हैं, फादर के नाम से जानते हैं। ये सब उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग कल्चर के अंदर। ईश्वर एक ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग है ना। राजा एक ही है, अच्छा। उसके नाम अलग अलग है। जी जी। ईश्वर ब्राह्मण का अंश है, ब्राह्मण राजा का मन है और राजा ये सब नाम से इंसान के सामने अपने आप को पेश करता है। हर इंसान दरअसल उस राजा के विल में, यानी उनकी मर्जी के अंदर चलता है। वो तो हम उनके कठपुतली है। हम उनके कठपुतली है। जो वो चाहता है उस हिसाब से हमारी कहानी, हमारी आत्मा लिखते हैं और ये जो ईश्वर है उस कहानी को साकार करते हैं। तो हमारा अपना कोई मर्जी है नहीं। ये जो 5 चीज हमारे अंदर है, ना शरीर की अपनी कोई मर्जी है, ना मन की अपनी कोई मर्जी है, ना चरित्र की अपनी कोई मर्जी है, क्योंकि ये तीनों चीज बहुत कमजोर हैं ईश्वर के सामने और हमारे ऊर्जा शरीर की कोई मर्जी नहीं है।
तो इसीलिए हमारा मर्जी कहीं आता नहीं है। अगर हमारा मर्जी कहीं आता नहीं है तो ना तो हम बुरे कर्म कर सकते हैं ना अच्छे कर्म कर सकते हैं। जो हमारी कहानी में लिखा गया है उसके हिसाब से हम कर्म करेंगे, उसके हिसाब से हम वो बनेंगे जिसको या तो लोग पूजेंगे या लोग उसको दुत्कारेंगे। जी। तो हमारे अंदर ये दुख और दर्द का कारण इसलिए है, हमारा दुख और दर्द राजा का खाना है। वो खाना हमारे जरिए बनाता है और सिर्फ एक मनुष्य योनि है जो ये खाना बनाता है और उसे वो खाता है। इसीलिए इंसान कभी दुख और दर्द के बाहर कभी नहीं निकल सकता है। अब जैसे बोलते हैं ना सर, मन बहुत चंचल होता है, हम मन के परे काम करते, मन के हिसाब से कभी काम नहीं कर सकते। क्यों? आदमी को अपने मन को वो अपने वश में नहीं कर सकता, ना वो प्रेम को वश में कर सकता, ना ईश्वर को, ना मन में। जैसे अभी आपको मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं, तो आप क्या रोशनी डालेंगे कि हमें अपने मन पे किस तरह से, मस्तिष्क पे कंट्रोल करना चाहिए, मन पे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हम या तो धर्म के मार्ग पे चल सके या तो ईश्वर के मार्ग पे चल सके। मेरा एक मुश्किल ये है कि मैं लोगों को कहता हूँ, आज तक तुम्हें जितने भी मार्ग दिए गए हैं वो एक भी मार्ग तुम्हारे काम का नहीं है। कैसे? धर्म तुम्हारे काम का नहीं है, मजहब तुम्हारे काम का नहीं है, कर्म तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारा आध्यात्मिकता तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारा दान तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारा अच्छे बर्ताव तुम्हारे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आखिर में तुम्हें उसके लिए खाना बनाना है, पहली बात। आखिर में तुम्हें मरना है, दूसरा। आखिर में तुम्हें फिर से जन्म लेना है, तीसरा। आखिर में जो कर्म तुम करोगे वो तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे। और पांचवा, ना कहीं पे कोई स्वर्ग है और ना कहीं पे कोई नरक है। नहीं, जैसे बोलते हैं अच्छे कर्म करने वाला मरने के बाद स्वर्ग में जाता, बुरे कर्म करने वाला मरने के बाद नरक में जाता, पाप पुण्य, ये सब बच्चों की कहानी है। अब जैसे ऐसे बोला जाता है कि हम जब पैदा होते तो हमारे 9 प्लैनेट्स जैसे शनि, राहु, केतु, ये हमारे कर्मों की सजा देते हैं। क्या वो कहाँ तक सही है? वो जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स इर्द गिर्द घूमते, हमारे जब जन्म से लेके मृत्यु तक हमें जो भी पनिशमेंट देते हैं वो बोलते हैं राहु, केतु, शनि, ये आपको सजा देते हैं आपके कर्मों का। शनिदेव को बोलते न्याय के देवता बोलते हैं। ठीक है, आपने इन प्लैनेट्स के बारे में बात किया। उसके पहले आपने ये भी पूछा मुझसे कि जब हम मरते हैं तो कहा जाता है हम कर्म के हिसाब से स्वर्ग में जाते हैं और नरक में जाते हैं। मैंने कहा ये दोनों है नहीं। अब मैंने ये क्यों कहा ये दोनों नहीं है? इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपके अंदर कुछ बचता नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। क्यों आपके अंदर कुछ बचता नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए? मैंने कहा 5 चीज है। पहला, शरीर जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। मरने के बाद आपका मन थोड़े देर के लिए रहेगा। अगर आपके अंदर अटैचमेंट है तो अटकेगा, वरना वो चला जाए, वो भी खत्म हो जाएगा। आपका ऊर्जा शरीर चला जाएगा पितृलोक में। आपका जो चरित्र है वो चरित्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब मन नहीं है और शरीर नहीं है, ये कैरेक्टर भी नहीं रहता, चरित्र भी नहीं रहता। आखिर में रहा ईश्वर। ईश्वर तो चला जाएगा परमेश्वर के अंदर विलीन होने के लिए। आपके पास बचा क्या है जो जाएगा स्वर्ग? कुछ नहीं बचा है। स्वर्ग में जाने के लिए कुछ तो बचना चाहिए। आप कहते हो मैं कहता हूं कि वो मैं है क्या? ये मैं एक हमारा लैंग्वेज का एक अंश है जो एक इशारा कर रहा है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बचा नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए, और ना कहीं कोई स्वर्ग और नरक है। इसलिए मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि पूरा ये जो ब्रह्मांड है, मैंने इनको देखा है, जाना है, समझा है, और कहीं ये नहीं है। नंबर 2, दूसरा अपने लास्ट सेकंड क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो? जैसे राहु, केतु, शनि, ये हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं। अब आते हैं हम हमारे ग्रहों के ऊपर, जो जिनके बारे में हमें कहा जाता है कि इन ग्रहों के कारण हमारा जीवन में ये तकलीफें हो रहे हैं। पहली बात तो ग्रह अपने आप में कुछ नहीं करता है, ग्रह के देवता करते हैं।
ग्रह अपने आप में निर्जीव है, ग्रह के देवता उसे सजीव करते हैं। हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, अपने आप में निर्जीव है, इसकी देवता इसे सजीव करता है। तो हमारे ऊपर दरअसल देवताओं की इफेक्ट माना जाता है कि ये देवता रुष्ट होने के कारण हमारे जिंदगी में इतनी तकलीफ है। तो कहते हैं कि तुम इन देवताओं की पूजा करो, वो शनिदेव जी, हो जी। या और भी जो भी है। जी। तो ये है उनके बारे में ज्ञान। सवाल ये उठता है कितने लोग देवताओं को प्लीज कर सकते हैं, यानी संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हम सही में देवताओं को संतुष्ट कर पाते, इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी में कोई इंसान कभी भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो देवता आके सब कुछ ठीक कर देते। वो देवता के हिसाब से चलो, तुम यहाँ पे ये फूल चढ़ाओ, यहाँ पे जल चढ़ाओ, यहाँ पे दूध चढ़ाओ, तुम्हारा जीवन सुंदर। ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं हम नाकाम होते हैं उन देवताओं को खुश करने के लिए। और ये कामयाबी और नाकामयाबी हमारा इस पर निर्भर करता है हमारा ईश्वर उसकी इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। अगर ईश्वर इजाजत देते हैं, वो देवता आके हमारे लिए कुछ करके जाते हैं। ज्यादातर समय ईश्वर इजाजत नहीं देते हैं। जैसे अभी आपको मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं, जैसे परमात्मा का संदेश आप बोल सकते हैं, संदेशवाहक बोल सकते। तो आपने इसमें कुछ अध्ययन किया? नहीं, मैंने कोई अध्ययन नहीं किया। बचपन से जब मैं बड़ा हुआ, मेरे अंदर मेरे माता पिता ने कुछ भी रिलीजियस यानी धार्मिक चीजें कभी नहीं डाले। ना कभी वो मुझे मंदिर लेके गए, ना उन्होंने मुझसे कभी पूजा पाठ करवाया, ना मुझे उन्होंने कभी कुछ किताब पढ़ने को कहा जी। जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने चारों तरफ देखा कि कोई भी इंसान खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूं। तो मैं उन धर्म किताबों के अंदर खोजने लगा, क्या उनके पास सही में कोई आंसर है। मैंने देखा कि ये दरअसल सिर्फ कुछ रिचुअल्स देते, रिचुअल्स का मतलब कर्म कांड देते। वो चाहे आप हिंदू में जाओ, मुसलमान में जाओ, ईसाई में जाओ, और उस कर्म कांड को जो लोग पालन कर रहे, बहुत लोग तो कर नहीं रहे, लेकिन जो कर रहे हैं वो उनके अंदर भी कोई खुशी नहीं है, उनके जिंदगी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वो कर्म कांड अपने आप में कोई काम का नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया जी। अब आया दूसरा रास्ता, अध्यात्म। कुछ लोगों ने कहा कि धर्म के अंदर जो नहीं मिलेगा, अध्यात्म वो दे सकता है। अध्यात्म हमें शांति दे सकता है, अध्यात्म हमारे अंदर आनंद दे सकता है। तो मैंने अध्यात्म को भी अच्छी तरह टटोला, और वहां भी मैंने पाया चंद लोगों के सिवा ये अध्यात्म ने किसी को कुछ दिया नहीं। लोग कहते हैं कि हम आके ध्यान में बैठते हैं तो आखिर में हम जब ध्यान से बाहर आते हैं हम फ्रेश फील करते हैं। अध्यात्म वो चीज नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि आपने 2 शराब की घूंट पी ली और आपकी पूरी तनाव निकल गया जी। तो उस शराब की घूंट और उस ध्यान के अंदर फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगले दिन आप फिर वापस उतने तनाव में आते हो, अपनी परिस्थिति में फिर वापस आ जाओगे, फिर वापस ध्यान में बैठते हो। ध्यान ने तुम्हें तनाव से मुक्त नहीं किया। तो ध्यान भी कोई रास्ता नहीं है या मार्ग नहीं है हमारे अपने दुख और दर्द के परे जाने का। कुछ लोग जा रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें भी फंसे हुए हैं। और वहां पे भी फिर वो क्या कर रहे हैं, एक गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु, एक मार्ग छोड़ के दूसरा मार्ग, एक ध्यान छोड़ के दूसरा ध्यान, एक मंत्र छोड़ के दूसरा मंत्र, ये किए जा रहे हैं। इससे सर, जैसे जिंदगी में बोलते हैं ना, अगर आपको सही मार्ग चाहिए, आपको धर्म पे चलना है, तो आपकी जिंदगी में गुरु का स्थान बहुत ही मायने रखता। आप गुरु बिन ज्ञान अधूरा बोलते हैं ना, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरु एव नमः। जैसे बोलते हैं ना, गुरु बिन आप अपनी जिंदगी की नाव नया पार नहीं लगा सकते। तो गुरु का महत्व है हमारी जिंदगी में। गुरु का महत्व तब तक है जब तक आपके जिंदगी में परमात्मा नहीं आते, और जब परमात्मा आपके जिंदगी में आते हैं तब गुरु का कोई महत्व नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक संदेशवाहक हूँ, एक पोस्टमैन हूँ। आज के
ज़माने में एक कोरियर बॉय हूँ। उस संदेश को लाके मैं इंसान तक पहुँचा रहा हूँ। इंसान उसे स्वीकार करे या ना करे, उनकी मर्जी। वो उनके विचारों पे निर्भर हाँ, करता उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। जी। मैं सिर्फ संदेश पहुँचा रहा हूँ। और उस संदेश के अंदर ये लिखा है कि तुम्हारा गुरु जिसे तुम कहते हो, वो गुरु नहीं है। वो दरअसल काल के खिलौने हैं, जो एक रोल निभा रहा है गुरु होने का और तुम्हें सपने दिखाने का। तो गुरु सपने दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। गुरु तुम्हें जो मार्ग देता है, अपने आप में वो तुम्हें गुरु के स्थिति तक ला नहीं सकता है, तुम्हें तुम्हारे बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, तुम्हें तुम्हारे दुख और दर्द से छुटकारा नहीं दे सकता है। अगर दे सकते होते, आज इंसान जो इतने दुख और दर्द में नहीं होते, क्योंकि गुरु की कोई कमी नहीं है आज हमारे मार्केट के अंदर। जैसे आपको परमात्मा का संदेश मैसेंजर कहा जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, इस धरती पे क्या सही में आत्माएं हैं? इस धरती पे आत्माएं हैं। एक्चुअली मैं वर्ड धरती, इस धरती के बदले इस्तेमाल करूंगा ब्रह्मांड। जी, इस ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए शक नहीं है क्योंकि 7 साल तक इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए मुझे परमात्मा के साथ काम करना पड़ा, एक दूसरे आयाम के अंदर। तो मैं जानता हूं पक्का कि आत्माएं हैं। मैंने उनको मुक्त किया, किन से? राजा के चंगुल से, काल के चंगुल से, कि वो वापस परमात्मा के पास जा सके। सर, जैसे अभी आपने बोला आत्माओं को आपने मुक्ति दी, आप अपने निजी जीवन, जैसे सांसारिक जीवन है, आपके भी घर परिवार है, उनमें और इनमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं आप? जैसे बोलते हैं आत्मा थोड़ी बुरी होती, ये होती, अगर आप उनको कुछ करोगे तो वो आपके जीवन पे भी असर होगा। जैसे आपका परिवार है, आपका काम है, आपका काम बहुत ही हार्ड है, जो हम सोच भी नहीं सकते, अविश्वसनीय है। तो जैसे आत्माओं को मुक्ति दिलाना, अब आपका निजी जीवन और वो काम, दोनों में कभी कोई टकराव या कोई मुसीबत आया? देखिए, मेरी जो पत्नी है वो मेरे काम के साथ एग्री नहीं होती है। जी जी, ठीक है, ये मेरी पत्नी नहीं है। जी, नमस्कार मैम। जी, ये इस काम का एक अंश है। जी जी, क्योंकि परमात्मा जब इस धरती पे आए, वो दरअसल परमात्मा और भगवती के रूप में आए। मैं परमात्मा का चेहरा हूँ, ये भगवती के चेहरे हैं। ठीक है, तो वो जहाँ तक मेरी, आपने कहा कि कुछ आत्माएं बुरे होते हैं, कुछ आत्माएं बुरे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। आत्मा ना तो बुरा होता है ना अच्छा होता है। आत्मा दरअसल इन चीज़ों के परे है। हमारे जीवन का दुख और दर्द उनको नहीं छूता है। हमारा अच्छा होना और बुरा होना उनको अच्छा और बुरा नहीं करते हैं। आत्मा दरअसल राजा के इशारे पे चल रहे हैं, और राजा काल के इशारे पे। और काल ने कहा कि तुम कहानी ऐसे लिखोगे कि हर इंसान को दुख और दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो आत्मा वही कहानी लिखता है जहाँ पे हर इंसान को दुख और दर्द के अंदर से गुजरना पड़ता है। किसी के लिए वो इतना दर्दनाक होता है कि दिख जाता है, किसी के लिए वो दुख को मैनेज कर लेता है, फिर भी अंदर से वो शांत नहीं होता है। तो ये तो हुआ आत्मा की बात। आपने पूछा क्या वो चीज़ ने मेरे निजी ज़िंदगी में कोई फ़र्क लाया? मैं अपने निजी ज़िंदगी में दरअसल एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ मुझे कुछ चाहिए नहीं, और क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर वो मेरा कुछ अनिष्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसकी अनिष्ट कर सकते हो जो जिंदगी में कुछ चाहता है। जी जी, उसका आप क्या करोगे जो जिंदगी में कुछ चाहता नहीं, जो निस्वार्थ। और ये काम मेरा निस्वार्थ है। मेरा एक ही काम है, परमात्मा बोले उठो तो मैं उठता हूँ, वो बोले बैठो तो बैठता हूँ। परमात्मा ने कहा आपके साथ आके बात करो तो मैं बात करता हूँ। परमात्मा बोले दरवाजा बंद करके बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। परमात्मा बोले ये किताब लोगों तक पहुँचाओ, मैं पहुँचाऊंगा। परमात्मा बोले अब ज़रूरत नहीं है तो अब मैं सब वो काम बंद कर दूंगा। उनकी मर्जी का मैं सिर्फ पालन करता हूँ।
जैसे बोला जाता परमात्मा जो चाहेंगे आप वही करेंगे। मैं वही करता हूँ। जैसे आपका भी फैमिली है, आपको भी परिवार है, जैसे मैडम है और आपके बच्चे। मेरे बच्चे हैं, जी। इनका अपना परिवार है, मेरा अपना परिवार है। तो आपका परिवार एग्री करता कि आप ये सब काम करते ना, हैं? नहीं आपको करते कुछ हैं। इनका परिवार करता है, मेरा परिवार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आज भी शिव के भक्त हैं। उन्होंने कहा हम शिव को नहीं छोड़ेंगे, हमें परमात्मा नहीं चाहिए। और ये उनकी निजी चॉइस है। तो उसी तरह जब मैं बाहर लोगों के पास जाता हूँ, वो भी कहते हैं हम राम को नहीं छोड़ेंगे, हमें परमात्मा नहीं चाहिए। हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, हमें परमात्मा नहीं चाहिए। हम कहते हैं बरोबर है, आप सही हो। सर, लेकिन कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, जो कहते हैं अच्छा आप परमात्मा को लेके आए हो, चलो हम देखें ये क्या है। वो फिर जब परमात्मा से जुड़ते हैं तब उनको पता लगता है ये राम कृष्ण शिवा ये जो कुछ देते हैं ये उनसे परे है। ये किसी की मनोकामना पूरी नहीं करते, फिर भी जो देते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है। जैसे बोला जाता ना सर, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के रचयिता, कर्ता, पालन करता, कर्ता धर्ता, ये तीनों ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही है जो सृष्टि का जो है सृष्टि को चला रहे हैं। हाँ, तो सवाल? अभी आपने बोला परमात्मा नहीं है, लेकिन सृष्टि को नहीं, चलाने मैंने नहीं वाले। कहा परमात्मा नहीं है। मैंने कहा कि परमात्मा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कभी नहीं थे। 2015 को है, उसके पहले परमात्मा कहीं नहीं थे। तो 2015 में आए, आपको कैसे महसूस हुआ कि वो 2015 में अभी क्योंकि आए? वो तब आके उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, आपको कांटेक्ट किया डायरेक्टली? तब हमारा काम शुरू हुआ, उसके पहले वो नहीं आए थे। उसके पहले ये राजा का दुनिया था, राजा अपने मर्जी से चला रहा था जी। वो काल कहो, अल्लाह कहो, जिहोवा कहो, कुछ भी कहो। तो अभी तक आपने ये जो परमात्मा का रास्ता अपनाया, तो अभी तक उसमें आपका इंटरेस्टिंग कोई है कहानी जो हम दर्शकों को आप बताएंगे कि हाँ इस तरह से हुआ, बहुत ही मिरेकल टाइप में हुआ? मेरे जीवन में कोई मिरेकल नहीं है। देखिए, जब आप आज तक जितने धर्म बने हैं, अगर आप उन धर्म के प्रॉफिट्स जिनको बोलते हैं या संदेश वाहक बोलिए, या जिसने भी शुरू किया, जैसे मान लीजिए जीसस हुआ क्रिश्चियनिटी का, या और कोई भी हुआ, ये सब लोगों ने बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, मेरी अपनी कोई साधना नहीं है, मेरी अपनी कोई गुरु नहीं है। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए था, मैं मस्त था अपने जीवन में। उस वक्त जब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए था, तब वो आए, तब उन्होंने कहा अब तुम्हें मेरा काम करना है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपके प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, आपके प्रति मेरा कोई समर्पण नहीं है, आपके प्रति मेरा कोई भक्ति नहीं है जी। मैं दरअसल आपको हर पल संदेह के नज़र में देखूंगा, मैं हर पल आपको अविश्वास के नज़र में देखूंगा, मैं हर वक्त आपके बातों को परखूंगा, और कभी भी मैं आपके सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आपको अपने बराबरी के हिसाब से पेश आऊंगा। अगर आपको मंजूर है तो मैं राजी हूं, वरना मैं राजी नहीं हूं। इस तरह हमारा जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि लोग जैसे ही गॉड, परमात्मा, भगवान का नाम आता है, कट से झुक जाते हैं। मैंने बोला किस लिए झुकते हो, वो देता क्या है तुमको? निशाद इसलिए झुकते होंगे, या हमारे कर्मों के लिए, या हम धर्म के मार्ग पर चले जो हमें जिंदगी में चाहिए। धर्म ने दिया क्या है? पूरे ब्रह्मांड में देख लो, लोग एक दूसरे के छीनातानी कर रहे हैं। तो जब दिया नहीं है तो फिर उसके लिए तुम इतने क्यों झुकते हो? इंसान के अंदर दरअसल गरिमा नहीं है जी। किस तरह गरिमा नहीं है मैं आपको ये बताऊं जी। कि वो जो रास्ते में भीख मांग रहा है, और वो जो मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ है उससे भीख मांग रहा है, वो तो भिखारी है। लेकिन वो मर्सिडीज गाड़ी वाला जाता है मंदिर में, वहां जाके वो अपना भीख मांग रहा है।
तो गरिमा तो दोनों की नहीं है, दोनों तो भिखारी ही हुए। भीख मंग रहा, बस इंसान को क्या ये सुख सुविधा की जिंदगी चाहिए। बट बात तो भिखारी की हुई ना, वो अपने 2 वक्त का खाने के लिए कर रहा है, वो अपनी ऐशो आराम को और बढ़ाने के लिए कर रहा है। भिखारी तो भिखारी ही रहा ना। जिसे आप देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, वो इस वक्त दुनिया में, सारी दुनिया में, वर्ल्ड में वो बहुत फेमस है। वहां पे करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते। अब हम पूछते कि क्यों भाई इनको आप ये चढ़ा रहे, वो चढ़ा, हाँ भगवान आपको वापस दे रहा है, पैसा दे रहा है, खुशियां दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, तो बंगला बात दे रहा तो है। वही हुआ ना कि हम उनके साथ सौदा कर रहे हैं। अब जिसके साथ आप सौदा करोगे वहां तो आपको सर झुकाना ही पड़ेगा। मुझे परमात्मा के साथ कोई सौदा था नहीं, तो मैंने कभी सर नहीं झुकाया। मैंने देवताओं को जाना है। लोग देवताओं को जानते नहीं है, मानते हैं। मैं देवताओं को जानता हूं, और मैंने कभी देवताओं के सामने अपना सर नहीं झुकाया। मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये काम भी जो मैं कर रहा हूं, इसमें मेरी निजी कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे आपका काम है, आप आपके काम पे थोड़ा रोशनी डालेंगे। मेरा काम अब ये है, मैं आपको बताऊं। मैंने कहा कि दरअसल मेरा काम जो है जी, आत्माओं को मुक्त करना था राजा के चुंगल से, राजा यानी काल के चुंगल से। वो काम मेरा 2023 अगस्त महीने में पूरा हो गया। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि क्योंकि तुम्हें इंसानों के लिए एक दर्द था, एक दर्द तो नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में था कि आई केयर फॉर द ह्यूमंस, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, उनके फीलिंग्स को आप, आई केयर, उनकी दुख और दर्द से छुटकारा मिले, उसके लिए मेरी एक इच्छा थी। इच्छा शक्ति थी कि मैं उनके लिए कुछ करूं। मैं उनकी अगर कुछ कर सकूं तो मैंने परमात्मा को कहा कि क्या आप करोगे। उन्होंने कहा कि देखो, इंसान के दुख और दर्द का जो है वो दरअसल पहले ही लिख दिया गया है, पहले ही तय हो वो चुका। पहले तय हो चुका है। उसको मरने के बाद किसी का खाना बनना है। ये जो दो, इस ब्रह्मांड का जो सत्य है, इसको मैं नहीं बदलूंगा। ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता हूं, मैं बदलूंगा नहीं। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा उनको राहत दे सकता हूं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जुड़ने के लिए उनको पहले मुझे आजमाना पड़ेगा। तो आजमाने के लिए रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि ये जो किताब है, इस किताब से जब वो बात करते हैं, इस किताब के साथ जब वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रहा है, मुझे बहुत आशंका है। जो भी उनकी परेशानियां हैं, मानसिक यानी इमोशनल और साइकोलॉजिकल, इनके साथ तुम बात करो और बात करके देखो, 1 महीने में देखो तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। जी। अगर तुम्हें लगता है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन आया कि तुम मेरे साथ यानी परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हो, तो फिर तुम्हें राजा को छोड़ना पड़ेगा। राजा को कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारा मजहब यानी धर्म और तुम्हारा अध्यात्म, ये 2 चीज को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धर्म या मजहब या आध्यात्म तुम्हें मुझसे बेहतर दे रहा है, तो तुम उनके साथ रहो। ये अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, एक चॉइस है। लेकिन वो 30 दिन के बाद तुम तय करना। और अगर ये किताब तुम्हारे पास नहीं है, तो हम इसको कहते हैं हीलिंग कार्ड। आप ये हीलिंग कार्ड से बात करो। तो ये हीलिंग कार्ड हम बांटते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन हम हर जगह नहीं जा सकते। तो हम कहते हैं कि डिजिटल कार्ड को डाउनलोड कर लो। कहाँ से? हमारा जो वेबसाइट है alakgod.com, ALAKHGOD.com। जी। तो इस वेबसाइट के अंदर जाके आप इस डिजिटल हीलिंग कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या इस किताब को खरीद सकते हैं, जिसका कॉस्ट 100 रुपया है प्लस पोस्टेज। यहाँ तक हम आपको दे सकते हैं। तो
यही अभी मेरा काम है लोगों के पास, ये किताब पहुंचाना, ये कार्ड पहुंचाना, उनको इनवाइट करना कि आप 1 महीने तक आज इसको आजमाओ। हम परमात्मा को एज ए यूटिलिटी पेश कर रहे हैं। यूटिलिटी का हिंदी क्या होगा? एक यूटिलिटी, जैसे ये एक यूटिलिटी है, मैं इससे समय देख सकता हूँ। मैं उनको पूजा नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी श्रद्धा करो, उनकी उपासना करो, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करो। 1 महीना इस्तेमाल करो, 1 महीने के बाद तय करो ये तुम्हारे लायक है या नहीं है तो इसको लेके डाल दो, वापस अपने रूटीन लाइफ में चले जाओ। बस इतने से मेरे लोगों को संदेश है। सर, अभी जैसे हम लोग देखते हैं मंदिर में जाते या दरगाह पे जाते, कहीं पे जाते, जैसे कुछ लोग जंजीरों में बंधे रहते हैं, जंजीर में बंधे रहते हैं। हम उनसे पूछते कि भाई इनको तो आपने बंद कर दिया क्यों, ये नुकसान पहुंचाते, इनमें शैतान की आत्मा आ गई, इनमें किसी अलग तरह की आत्मा आ गई। मैंने बहुत जगह देखा, मंदिरों में, जैसे दरगाहों पे भी देखा मैंने, बहुत लोगों को वो जंजीरों में जकड़ के रखते, बोलते इनमें शैतान आ गया, इनमें बुरी आत्मा आ गई। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते कि उनमें बुरी आत्मा आ गई? उनके व्यवहार से, उनके कर्म से। फिर अब उनको 10 दिन बांध के रखा जाता, फिर उनको निकाल दिया जाता, तो पता कैसे चलता उसमें बुरी आत्मा थी, फिर बाद में वो निकल गई? वो शांत हो जाते हैं जब वो निकल जाती है। बुरी आत्मा नहीं है वो, लेकिन जो था उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेविल का एक अंश, एक शैतान का एक अंश। शैतान का अंश वो एक शैतान का एक अंश है। वो अंश जब निकल जाता है तब वो शांत हो जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब ब्रह्मांड में, ये धरती पर शैतान, ब्रह्मांड में अगर देव है तो, यानी देव है तो असुर भी है, इसमें अगर अच्छे हैं तो बुरे भी है, इसके अंदर अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी है। दोनों बाजू सिक्के के दोनों पहलू इस ब्रह्मांड के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे अभी आपको आत्मा से कनेक्ट करना है या बात करना है, किस तरह से आप उनसे बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे? मैं आंख बंद करके किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आजकल मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने, जब मैं परमात्मा का काम करता था आत्माओं को छुड़ाने के लिए, उस वक्त मैं हर एक से कनेक्ट करता था। हर देवी देवता, हर असुर, हर बुरी चीज़ें, हर गंदी से गंदी चीज़ें, हर अच्छी से अच्छी चीज़ें, मैं उनसे जुड़ सकता था, उनसे बातें कर सकता था, उनके खेल को समझ सकता था, उनकी मंशा को समझ सकता था, वो सब कुछ मैं कर सकता था। और ये मैं कह रहा हूँ, वहाँ से लेके जो राजा है या जो काल है, वो काल से लेके सबसे नीचे जहाँ काल भैरव है, क्योंकि काल ने अपने ही एक अंश को काल भैरव बना के पाताल में रखा है। ये बीच में ये पूरा खेल चल रहा है। तो ऊपर से नीचे तक मैं हर एक चीज को जुड़ सकता था, बातें कर सकता था। अब जब मेरा काम वहाँ पूरा हो गया, अब मैं कहीं किसी के साथ नहीं जुड़ता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये किताब इंसानों तक पहुँचाता हूँ। नहीं, आपने जब इतना अच्छा काम की शुरुआत की, फिर आपने उसको वहीं पे क्यों रोक दिया? क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया, आत्मा अभी मुक्त हो गए, और परमात्मा ने कहा कि मैं इंसान के लिए एक हद तक करूंगा, मिरेकल्स नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे उनके जिंदगी में, फिर भी कुछ होगा जो मिरेकल्स से भी बेटर होगा। और आज हजारों लोग परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया है, मजहब को छोड़ दिया है, आध्यात्म को छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो कुछ पाया है वो उन्होंने देखा बेहतर है। लेकिन जब उनके परिवार वाले पूछते तुम्हें मिला क्या है, तो बोलते पता नहीं, लेकिन अच्छा है। वो शब्दों में लाना मुश्किल है, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता है मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ गया, कोई नहीं कह सकता है कि मैं नीचे डेट्स में पड़ा हुआ था, उसमें किसी ने ऊपर ला दिया, कोई नहीं बोलता है कि मेरे कैंसर थे और कैंसर रातों रात मिट गए। नहीं, ये सब चीजें कोई कुछ नहीं होता है, परमात्मा नहीं करते। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है।
सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें कुछ ऐसे जानकारियों से रूबरू हुए जिन पे हम यकीन भी नहीं कर सकते, जो हमारी सोच से परे है। सर, आपसे आखिरी मैं चाहती हूँ, आजकल के जो टीनेज है हमारे, जो बहुत ही विचारों का जद्दोजहद उनके मस्तिष्क में चलते रहता, मैं चाहती हूँ आप हमारे टीनेज को कुछ एक ऐसा प्यारा सा मैसेज दे जो खुद भी सुखी रहे और अपने परिवार को भी सुखी रखे और देश की उन्नति में अपना योगदान दे, क्योंकि आज के टीनेज कल के देश का भविष्य है। देखिए, टीन का मतलब हुआ कि 13 से लेके 19, तो इसको कहते हैं टीन एज। ठीक है, 13 साल से लेके 19 साल तक। यूँ देखो तो शायद इसको हम 30 साल तक भी ले जा सकते हैं। तो कहीं और, क्योंकि बच्चे आजकल जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो ये भी कह सकते हैं 10 साल से लेके 30 साल के बीच में ये जो पूरा एक जनरेशन है जी, ये जनरेशन दरअसल ना तो उनके अंदर उनके पेरेंट्स के जो संस्कार थे वो पूरी तरह है, ना जो पेरेंट्स का सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो उनके पास अवेलेबल है, और उनके पास एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जो पेरेंट्स के पास नहीं था। लेकिन उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को प्रोसेस करने की जो क्षमता है, अंग्रेजी में एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, यानी विवेक, ये विवेक उनके पास नहीं है। इंफॉर्मेशन बहुत आ गया है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को वो हजम नहीं कर पा रहे, उस इंफॉर्मेशन को वो इस तरह से अपने अंदर नहीं ले पा रहे कि उससे वो सकारात्मक चीजें बन सके। अब वो क्या हो गया है, वो दूसरों के साथ विवाद करने में माहिर हो गया है, और इस विवाद के कारण वो जीत तो जाते हैं बाकी लोगों से, अपने परिवार से भी जीत जाते हैं, अपने अंकल आंटी से भी जीत जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ हमारे पिछले जनरेशन से। जानते ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक मैच्योरिटी नहीं आया है। मैच्योरिटी का दूसरा नाम है कि आपके अंदर बहुत सारी ख्वाहिश आ गई है जो आपके माता पिता के अंदर नहीं था। तो ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके पास पैसा है, आपके पास ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मार्केट हर तरह से तैयार बैठी है कि वो आपको वो चीज़ें दे। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग हैं जो वो ख्वाहिश के लिए पैसा नहीं होता है, ये लोग क्रेडिट कार्ड में जाते हैं, लोन ले लेते हैं और दूसरों से पैसा उधार लेते हैं। क्या होता है आखिर में जाके, एक दलदल के अंदर ये पूरी जो ग्रुप है ये पूरा फंस जाता है। 30 साल तक EMI भरते भरते पता नहीं चलता है कब वो एक दलदल में फंस गए। और फिर आज हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है। आज नौकरी है तो कल नहीं है, आज बिजनेस अच्छा है तो कल नहीं अच्छा है। तो EMI तो आपको ज़िंदगी भर भरना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, आप EMI भर नहीं पाते हैं, उनके ऑफिसर्स आ जाते हैं, उनके बाकी कार्यकर्ता आ जाते हैं, आपके जीवन को एकदम बेकार बना देते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ? नंबर 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नंबर 2, आपको लगा कि आप ज़्यादा जानते हो। नंबर 3, आपके पास ये सहूलियत है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको पैसा देने के लिए ब्याज में। ये कारण से आप एक दलदल में फंस रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं लाता है। आपको जो इजी पैसा मिलता है, मत लो वो पैसा। और आपको लगता है कि आप सही हो, आप सही नहीं हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप गलत हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप सही भी नहीं हो। ना आप गलत हो ना सही हो, सिर्फ दूसरों को देख के आप मत फंसो इस दलदल में। यही मेरी आपसे एक विनती है, आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने आप को संभालो, होश में लाओ, और अपनी इच्छाओं और अपनी वासनाओं के शिकार मत बनो। शायद आप पाओगे कि ये चीज़ आपको आने वाले ज़िंदगी में बहुत राहत देगा। सिर्फ उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, फोरसाइट्स टीवी में आपने बहुत ही अच्छे सवालों का जवाब दिया। आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में फिर पधारेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।